एक महिला होती है जिनका एक प्रेमी था। वो प्रेमी इस महिला से प्रेम करती थी और साथ ही साथ प्रेम कर बैठता है उस महिला की बेटी से भी। यानी कि एक ही प्रेमी दोनों माँ बेटी से प्यार कर बैठता है। लेकिन जब ये जानकारी उस महिला को होती है कि उसकी ही बेटी के साथ उसका प्रेमी का प्रेम चल रहा है, उसके साथ अवैध रिश्ते हैं, इस घटना को देखकर उस महिला के अंदर जो जानकारी मिलती है और जब वो अपनी आँखों से जो अपनी बेटी को उस प्रेमी के साथ आज जो निर्वस्त्र कपड़े में देखती है, तो वो देखकर हैरान हो जाती है। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसकी ही बेटी के साथ उसका प्रेमी इस तरह की हरकतें कर रहा था। और ये जब देखी तो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। यकीन कीजिए, इस घटना को नज़रिए से देखने के बाद उनका सारा होश ही गुम हो गया कि आखिर एक प्रेमी जो मुझसे ही प्रेम करता था और वो अब मेरी बेटी से प्रेम करता है और उसके साथ अवैध रिश्ता है और वो अपनी बेटी के साथ उस प्रेमी को आपत्तिजनक हालत में देखता है, तो उसको बहुत ही आश्चर्य होता है। अपनी आंखों पे उसको यकीन नहीं हो रहा था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुशील पंडित और आज की जो घटना है दोस्तों, ये घटना सुनने के बाद आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। क्योंकि ये जो घटना था काफ़ी दिल दहला देने वाला था। क्योंकि एक व्यक्ति जो कि उसकी माँ के साथ भी प्रेम करता है और उसके बेटी के साथ भी प्रेम कर बैठता है और दोनों के साथ वो अवैध संबंध बनाता है, शारीरिक संबंध बनाता है, जो कि काफ़ी इंसानियत के लिए शर्मसार करने वाली और निंदनीय थी। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरे मामले को कि आखिर ये घटना कहाँ की है और ये घटना कैसे घटी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हमारे इस चैनल पे आपको देखने को मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं और इस कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, यह घटना है बिहार के आरा जिले की। यहीं की रहने वाली एक महिला होती है जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष होती है और उन एक पुत्री भी होती है जिनका नाम प्रीति होता है और उसकी उम्र लगभग 20 वर्ष होती है। और उनका पति जो कि किसी जो विदेश में रहकर प्राइवेट जॉब का काम किया करते थे और वहीं से वो सारा पैसे अपने घर परिवार के लिए भेजा करता था। और इसी कारणवश जो उनकी माता वैशाली देवी थी और उनकी पुत्री जो कि प्रीति थी, दोनों अपने ही घर में अपने माँ और बेटी दोनों एक साथ रह रही थी। और यही कारण था कि उसको किसी व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, क्योंकि उसी के बगल में उसका एक पड़ोसी था जिसका नाम वरुण था और उसकी लगभग 25 वर्ष था। और उस महिला को जो कि वैशाली देवी थी, किसी सामान की जरूरत उसको पड़ता तो उस लड़के से वो मंगवा लिया करता था। उस वरुण से कहा करता था कि कोई भी चीज़ हो या किसी भी वस्तु की ज़रूरत होता तो वो महिला वरुण से कहता, वरुण उसको लाकर दे दिया करता था। इस तरह दोनों एक दूसरे की जो भी समस्या होती थी बताया करता था। धीरे धीरे ये जानकारी इतनी हो गई दोनों के लिए, बातचीत इतनी बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से प्रेम कर बैठते हैं और प्रेम भी इतना कर बैठते हैं कि दोनों एक दूसरे के बहुत ही नज़दीक आ जाता है। और इतना नज़दीक आ जाता है कि वैशाली ये भी भूल जाती है कि वो शादीशुदा महिला है और उसकी एक बेटी भी है जिसकी उम्र 20 वर्ष है। और ये दोनों जो वरुण और वैशाली देवी था, दोनों एक दूसरे से अत्यधिक प्रेम करने की वजह से दोनों का अवैध संबंध बन जाता है। यानी कि नाजायज रिश्ते बना लेता है और वो दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध भी बनाता है। इस तरह से इन दोनों को यानी वरुण और वैशाली की लगातार कई बार संबंध बनते रहते हैं और इस तरह से इनका प्रेम लगातार बढ़ते रहता है। इनकी प्रेम कहानी की लगभग 7 से 8 महीने हो चुके थे और एक दिन अचानक से इसकी भनक उसकी बेटी प्रीति को लग जाती है। जब प्रीति को इस बात की जानकारी होती है तो उसकी माँ बहुत ही हैरान
हो जाती है और वो सोचती है कि अब क्या किया जाए। फिर वो डिसाइड करती है और वो अपनी बेटी से बताती है कि तुम इस बात के बारे में किसी को नहीं बताओगी, ना ही तुम किसी अपने दोस्त यार से और ना ही अपने पापा से। इसके बदले तुम्हें जो चाहिए वो मैं तुमको दिया करूंगी। इतना कहकर वैशाली अपनी बेटी को शांत करा देती है। लेकिन उधर जो लड़का वरुण था, उस लड़के से वैशाली देवी इतना प्रेम कर बैठती है कि वो जो लड़का उसको जो कुछ भी कहता था, वैशाली उसको गिफ्ट कर दिया करता था। चाहे वो पैसे के मामले में हो या कोई गाड़ी लेना हो या कोई भी अदर सामान लेना हो, वैशाली खुशी खुशी से उसके प्रेम में इतना पागल थी कि वो हर एक चीज देती रहती थी। और जब यही जानकारी प्रीति को हुई तो प्रीति भी सोचता था कि काश मुझे भी ये लड़का मुझसे इतना प्रेम करता, क्योंकि प्रीति ने अपनी माँ को वरुण के साथ प्रेम करते हुए देखा था, उसको शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा था। उसके बाद प्रीति के अंदर भी ये फीलिंग होने लगी और प्रीति भी मन ही मन वरुण से प्रेम करने लगती है। और इस तरह धीरे धीरे जो समय 7 से 8 महीने बीत चुके थे वैशाली के साथ, उसके बाद वरुण को वैशाली से मन भर जाता है और वो अब प्रीति से प्यार कर बैठता है। यानी कि प्रीति से प्रेम कर बैठता है और प्रीति को अपना दिल दे बैठता है। और एक दिन प्रीति को वो प्रपोज भी कर देता है। प्रीति जो कि पहले से ही अपनी माँ को देखा था वरुण के साथ प्रेम करते हुए, तो वह प्रीति जो चाहती थी वो भी उसके सामने एक मौका मिला। और प्रीति उसको मन ही मन पहले से ही प्रेम कर रही थी, इसकी वजह से वरुण को वो मना नहीं कर पाती है और वो भी वरुण से प्रेम कर बैठती है। और वरुण के साथ वो भी इतनी प्रेम कर बैठती है कि वो भी अपनी माँ के साथ जो देखा था उसके बावजूद भी उस लड़के के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, उसके साथ अवैध संबंध बनाने लगती है। ये घटना भी लगातार कई दिनों तक चलते रहते थे। वैशाली जब भी किसी काम से किसी सामान के लिए घर से बाहर जाया करती थी तो प्रीति वरुण को अपने घर पर बुलाकर उसके साथ प्रेम करती थी, उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया करती थी। प्रीति भी लगातार इसी घटना को कई दिनों तक अंजाम दिया कर रही थी। फिर एक दिन एक ऐसा समय आया जो कि काफी हैरान करने वाला था और वरुण की जिंदगी के लिए सबसे बुरा दिन आने वाला था। एक दिन अचानक से वैशाली देवी अपनी बेटी प्रीति से कहती है कि मैं 2-3 घंटों के लिए बाजार जा रही हूँ, कुछ सामान लाना है, उसके बाद ही मैं लौट आऊंगी। इतना कहने के बाद वैशाली अपने घर से सामान के लिए बाजार निकल जाती है और इधर प्रीति तुरंत ही अपने बॉयफ्रेंड यानी कि वरुण को फोन करती है और कहती है कि माँ मार्केट गई है, तुम जल्दी से मेरे घर आ जाओ। इतना जैसे ही कहता है वरुण तुरंत ही उनके घर पे पहुंच जाता है। प्रीति और वरुण दोनों एक कमरे के अंदर चला जाता है और दोनों शारीरिक संबंध बनाना शुरू करता है। उसके बाद अचानक से वैशाली को कुछ याद आ जाता है कि कोई सामान जो है वो लेना भूल गई है। उसके बाद वैशाली वापस अपने घर की ओर आती है और जैसे ही घर की ओर यानी कि दरवाजे पे आती है तो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। वो देखकर हैरान हो जाती है कि आखिर मेरी बेटी अंदर कर क्या रही है। यह जैसे ही दरवाजे पे जाती है, देखने के बाद वो बगल में ही खिड़की होता है, उसके करीब जाकर देखती है। उसके बाद देखने के बाद उसको अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर मेरा प्रेमी यानी कि जो मुझसे प्रेम कर रहा था वो मेरी बेटी के साथ शारीरिक संबंध बना रहा है। यानी कि उस महिला ने जो वरुण से प्रेम किया था वही लड़का उसकी बेटी के साथ भी शारीरिक संबंध बना रहा था, उसके साथ प्रेम कर रहा था। ये सारी घटना देखने के बाद उसकी माता वैशाली देवी को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और इतना गुस्सा आ जाता है कि वहां से वरुण को मार पीट कर भगा देता है और वो अपनी बेटी पर बहुत ही गुस्सा करती है। तभी उसके दिमाग में एक जो प्लानिंग जन्म लेती है वो काफी
भयावह थी, क्योंकि वो जो दिमाग में सोचती है वो वरुण के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होता है। क्योंकि उस लड़के के लिए जो उसकी माँ ने ये डिसाइड किया था वो काफ़ी ही हैरान करने वाला था। वो एक जो सुपारी किलर होता है उसके पास फ़ोन करती है और उससे वो बात करती है कि एक लड़के की हत्या करवानी है, इसके बदले मैं तुमको 15,000 रुपये दूंगी। इतना कहने के बाद वो जो सुपारी किलर था उसके बारे में सारा विवरण लेता है और ये वैशाली देवी यानी कि जिस लड़के से प्रेम कर रही थी उसी लड़के की हत्या की साजिश रच देती है और उसके बारे में वो सुपारी किलर को सारी जानकारी दे देती है। और 3 से 4 दिनों के बाद वो सुपारी किलर वरुण के घर पर पहुंचता है और वरुण के घर का दरवाजा जैसे ही खटखटाता है वरुण दरवाजा खोलता है और जो सुपारी किलर था अपने दोस्त के साथ बाइक पे आया हुआ था उस लड़के को लगातार 3 से 4 गोलियां मारता है, जिससे वरुण की मौके पर ही मौत हो जाती है। और उसके बाद वो सुपारी किलर जो कि हत्या करके वहां से फरार हो जाता है और इस घटना को लेकर किसी को भी कोई जानकारी नहीं होता, ना ही किसी को इस घटना में किसी को पता चलता है। अचानक से जब एक दिन इस घटना को लेकर मौके पर पुलिस आती है और पुलिस इस घटना के बारे में जानकारी करती है तो वो भी हैरान करने वाला था, क्योंकि इस व्यक्ति का जो वरुण की हत्या हुआ था उसकी हत्या में जिसकी भी हाथ थी वो काफी हैरान करने वाली थी। लोगों को यकीन भी नहीं हो रहा था कि आखिर एक ऐसी महिला जो इसकी हत्या करवा सकती है, क्योंकि पुलिस इस घटना के बारे में जानकारी मिला था और सारा छानबीन किया था और वरुण का जो कॉल डिटेल्स था उसकी कॉल डिटेल्स निकलवाने के बाद ये पता चला कि सबसे अधिक ज़्यादा बातचीत ये वैशाली देवी से किया करता था और प्रीति से। तो उसकी माँ जो कि वैशाली देवी थी उससे पूछताछ किया जाता है तो बहुत ही सख्ती से पूछताछ करने के बाद ये पता चलता है कि वैशाली देवी जो है वरुण से बहुत ही प्रेम करती थी और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थी। लेकिन इसको गुस्सा तो तब आ गया जब इसने अपने ही प्रेमी को अपनी बेटी के साथ अवैध रिश्ते बनाते हुए देखा, वो भी आपत्तिजनक हालत में, जिसके वजह से इसके दिमाग में बहुत ही बड़ा झटका लगा और इसलिए वो सोची कि क्यों नहीं इसका काम ही तमाम कर दिया जाए, क्योंकि इसने मेरे साथ और मेरी बेटी के साथ दोनों के साथ धोखा दिया। इसलिए मैंने इसका सुपारी किलर के पास इसका जो है ज़िंदगी की सांसें खत्म करने के लिए उसको मैं पैसे दिया और सुपारी किलर ने इसकी हत्या कर दी। इस घटना के बारे में जब लोगों को ज्ञात हुआ तो लोग भी हैरान हो गया कि इतनी ऊंची वाली इतने पैसों वाली महिला आखिर एक गरीब व्यक्ति का हत्या कैसे करवा दिया। तो सारा ये घटना सुनने के बाद लोग दंग रह गए, लोगों के पैरों तले से जमीन खिसक गई कि आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। और साथ ही साथ इस लड़के के ऊपर भी लोगों को शक बढ़ गया कि आखिर इस लड़के ने जो किया कहीं ना कहीं गलत था। बाकी दोस्तों इस घटना को लेकर आप लोग क्या सोचते हैं, आपका क्या विचार है, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और ये भी बताइएगा कि क्या इस लड़के ने जो किया वो सही था या उस महिला वैशाली देवी ने जो किया वो सही था। इधर वैशाली देवी को कानूनी कार्रवाई के लिए जेल भेज दिया जाता है और इधर वरुण की सारा काम तमाम हो जा गया और इधर अब सिर्फ इकलौती बची प्रीति। तो क्या प्रीति अपने पिता के पास वापस जाएगी या फिर कुछ और करेगी, ये भी एक सवाल था। बाकी इस घटना को लेकर आपका जो भी विचार होगा हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी दोस्तों आप लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में आजकल बहुत ही ज़्यादा हो रही है। इसीलिए सभी माताओं बहनों से मैं गुजारिश करूंगा आप लोग सतर्क रहिए, सावधान रहिए। फिर मैं मिलूंगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।